हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद लक्ष्मी में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा परसेंटेज। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज को हम बेसिक टू हाई लेवल तक चलेंगे। कोई भी चैप्टर हो हम उसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। ठीक है, चैप्टर को हम टाइप वाइज टाइप पढ़ते हैं तो परसेंटेज को भी हम टाइप वाइज टाइप ही पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम बेसिक बात करेंगे। बेसिक होगा सिर्फ इस एक वीडियो में, सिर्फ हम बेसिक पढ़ेंगे परसेंटेज का। परसेंटेज समझेंगे, परसेंटेज क्या चीज़ होती है, परसेंटेज क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, परसेंटेज को डिनोट कैसे किया जाता है, उस तरह की बातें एक्सेट्रा जो भी हैं ये सारी बातें हम इसमें बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ। 2026 में निकलने वाली वैकेंसी, सॉरी 2026 में निकलने वाली वैकेंसियों को साथ लेके चलेंगे। जैसे कि CGL, CPO, CHSL, MTS और GD और दूसरा रेलवे। यदि आप किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें परसेंटेज आता है तो प्लीज़ आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, मैं अपनी वीडियो में इस लेक्चर में दोनों लैंग्वेज का यूज करेंगे, बाइलिंगुअल। यदि कोई हिंदी मीडियम का छात्र देख रहा हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है और दोनों को बातें समझ आएगी। यदि कोई फ्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हो। फ्रेशर अच्छी बात है क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और कोई तैयारी में है तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा, आप भी देख सकते हो। यू कैन वॉच इट और आप चीज़ें और बेहतर सीख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। जैसे कि जैसे परसेंट परसेंट बना है दोस्त, परसेंट से बना है परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, और ये परसेंट बना है पर प्लस सेंट से। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का अर्थ होता है शत, यानी प्रतिशत। इन दोनों से मिलके बना है प्रतिशत। दोस्तों प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब इसे नोट कैसे किया जाता है प्रतिशत को, ये इसका सिंबल है। ठीक है, और गणित में इसे कैसा लिखा जाता है, 1/100। ठीक है, जिस हिंदी में लिखा जाता है प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, यानी मैं कह सकता हूँ यदि अगर मैं प्रतिशत हटाऊंगा तो उसे 1/100 निकला पड़ेगा, जिसे हिंदी में प्रतिशत प्रतिशत लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिसका आधार 100 है वो अपना आप में एक प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया 20%। यदि मुझे प्रतिशत हटाना है तो इसे 20 को, जैसे 20 को परसेंटेज किसकी इक्वल है, 1/100। हम इसे 1/100 लिख सकते हैं ना, तो हम इसे 1/100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा संख्या। ठीक है, 20/100। ठीक है, परसेंटेज को किससे हटाया हमने, 1/100 से। वो भी जिसका आधार 100 होता है वो प्रतिशत होता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसमें लिखा हुआ प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, इंग्लिश में इन मैथ्स एवरी नंबर इज 100%। ठीक है दोस्तों, जैसे कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे कि मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 20 रुपये, मान लो कि 20 रुपये हैं, और मैं बोलूँ कि मैंने 20 में से 50% अपने छोटे भाई को दे दिया, तो अब मैंने छोटे भाई को कितना दिया, तो यानी कि हर संख्या तो अपने आप होती है 100%, और मैंने अपने भाई को कितने दिए, 50%। तो 50% को मैं डिनोट कैसे करूँगा, 50, और प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे लग जाएगा 100, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 10, यानी मैंने 10 रुपये अपने छोटे भाई को दे दिया है। ठीक है, ये भी हम बेसिक छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम परसेंटेज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, मान लो जैसे कि मेरे पास 60 रुपये हैं और मैं कहूँगा 60 का 30% कितना होता है, यानी ये कितना है, 100। भाई प्रत्येक चीज़ अपना में 100 होती है ना, ये बट्टे में आ जाएगा 100 और मुझे कितना चाहिए, 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 18। बात है, ठीक है, समझ आया आपको। चलो थोड़ा सा और ले लेते हैं। मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है 100 रुपये, और मैं कहूँगा मुझे 50 रुपये किसी को देने हैं। ठीक है, सॉरी 50 रुपये देने हैं, 50% देने हैं। मैं बोल दूँगा, पहले हम परसेंट में बात कर लेते हैं। जैसे मुझे किसी को 50% देते हैं तो इसे 50 से गुना करेंगे, परसेंट हट के नीचे आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कर जाएगा, कितना आएगा, 50 रुपये। यानी कि
हम ये बात कह सकते हैं, किसी भी संख्या का जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसी संख्या को उससे मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज को नीचे परसेंटेज परसेंटेज को जो हटता है तो नीचे 100 से भाग देते हैं या 1/100 से गुना करते हैं। ठीक है, चलो आज एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। मान लो जैसे कि मेरे पास 40 रुपये हैं और मैं बोलता हूँ इसका 20%, इसका 20% मैंने अपने एक मित्र को दे दिया। यानी 20% कैसा आएगा, 20 से गुना हो जाएगा और प्रतिशत हटेगा जब नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, जिससे 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा 8। यानी मैं बोल दूंगा कि 20 का कितना है, यानी मैं बोल दूंगा 20 का 40 का 20% कितना आ जाएगा 8। और यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहे थे हम, यानी 60 का 30% कितना होता है 18। ठीक है, और 20 का 50% कितना होता है 100। यानी कि जैसे हम थोड़ा सा यहाँ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि जैसे मैं बात करूँ, यानी 50 का 10%, 10%, ठीक है 10%। यदि मैं परसेंट को जब हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और आएगा कितना 5। यानी मैं बोल दूंगा, यानी 50 का 10% 5 रुपये होता है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिखा होता है जिसमें जिसमें से या का लगा हो उसे आधार या हर लिखा जाता है। चल थोड़ा सा मैं इसमें बताता हूँ ये बात क्या क्या कह रहा है ये वाली स्लाइड। जिसमें मान लो कि इसमें लिखा है जिसमें से या का लगा हो उसे आधार या हर लिखा जाता है। आधार और हर एक ही बात होती है, बेस। ठीक है, मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ 20 का 10% कितना होता है, या सॉरी 20 का 50 कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, जैसे 20 का मैं हमें क्या पढ़ा था हमने, कंसेप्ट में क्या था कि जिसमें से या का लगा हो। अब इसमें का लगा है का, तो ये चल जाएगा बेस में। ठीक है, 20 यानी कि 20 का 50, 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 20 का 50 और परसेंटेज लाना है तो हमें किससे गुना करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ठीक है, या इस 2 से काट लो 50 बार, तो ये आ गया 250, यानी 250%। यानी दोस्तों यहाँ से एक बात निकल के आई, जब हम प्रतिशत जब हम जब हम जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो 1/100 से भाग देते हैं, और जब हम प्रतिशत लगाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, समझ आ गई दोस्त इतनी बात। मुझे लगता है इतनी बात आपके समझ आ गई। शायद हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि मैं बोलता हूँ 100 का 50 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों 100 क्या बोला, 100 का 50, इन 100 का 50, 100 कहाँ आएगा बट्टे में और 50 कहाँ आएगा ऊपर। ठीक है, और जब हमें कितना प्रतिशत 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 आ गया तो प्रतिशत को गणित में किससे करते हैं, किससे डिनोट, सिंबल में डिनोट करते हैं इससे, और गणित में करते हैं 100 से गुणा। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा 50% ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें मुझे लगता है आपको समझ आएगी। चलो एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, जैसे मान लो जैसे कि मान लो कि मैं लेता हूँ 20 का, जैसे कि हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 20 30 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। तो देखिए, जैसे इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें जिसमें से या का लगा हो उसे आधार या भिन्न माना जाता है। यानी ये कह रहा है कि 20 20 30 से 20 20 30 से किससे 30 से कितना ज़्यादा है, 30 से कितना ज़्यादा है 10। ठीक है, ये आ गया 10, तो बेस कौन आएगा 30, क्यों 30 से, किससे ज़्यादा 30 से। ठीक है, और कितना ज़्यादा है
कितना ज़्यादा, यानी प्रतिशत, कितना ज़्यादा प्रतिशत है। प्रतिशत को लाने के लिए किससे गुना करते हैं, 100 से, ठीक है। यानी ये एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी कि 100/3% इसका आंसर है। मुझे लगता है इतनी बातें शायद आपके समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये है फ्रैक्शन, जिसे हम भिन्न बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में बहुत बार क्या होता है, जैसे भिन्न, एक फ्रैक्शन, जब हम कंप्लीट प्रतिशत पढ़ लेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कहाँ तो एक्स मानना है, कहाँ 100% मानना है, कहाँ फ्रैक्शन माने। क्योंकि हमारे आने वाले क्वेश्चंस में हमें फ्रैक्शन की बहुत जरूरत पड़ेगी, फ्रैक्शन का तोड़ पता होना चाहिए, क्या फ्रैक्शन होती है, क्या चीज़ होती है। जैसे मैं छोटा सा यहाँ आपको साइड में बता देता हूँ, मान लो, जैसे थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, भिन्न क्या होता है, और भिन्न परसेंटेज में भिन्न को कैसे तोड़ा जाता है या कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। मैं थोड़ा सा साइड में आप लोगों को बता देता हूँ। मान लो जैसे कि ये 20 है, 20% है, ठीक है दोस्तों। यदि मैं 20% को जब सोल्व करूँगा, फ्रैक्शन में जब लेके आऊँगा, तो 20 को जब प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 जब एक जीरो से एक जीरो, दो से जब सॉर्ट आउट करोगे जवाब इसे, तो एक 1/5 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं मानता हूँ जैसे कि 30 है, ये 30% है। जब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो 30 तो आएगा, और जब प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और जब आप इसे कैंसिलेशन करोगे, सॉरी, जब आप डिवाइड वगैरह करोगे, काटा फांसी करोगे, तो ये आ जाएगा 3/10, ठीक है। थोड़ा सा और आते हैं, यदि मान लो जैसे 40 है, 40% है। यदि जब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो 40 तो ऐसे कैसे आएगा, प्रतिशत जब हटता है तो नीचे बट्टे में 100 आ जाता है, ठीक है। और जब आप इसे, इतना मुझे पता है, इतना इतना उम्मीद है कि आप लोग को आता होगा काटना, एक जीरो से एक जीरो, दो से कटेगा कितना, 5 बार, 2/5, ठीक है। इतना आपको उम्मीद है आता होगा, ठीक है दोस्तों। फ्रैक्शन में आप चलते हैं थोड़ा सा, जैसे कि जैसे जैसे एक एक बराबर होता है 100% के, ठीक है। 1/2 आता है 50% के। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जैसे मान लो आपको फ्रैक्शन में चीज दे रखी हो, फ्रैक्शन में दे रखी हो, और उसे आप परसेंटेज में लाना चाहते हो, तो उससे जैसे मान लो 1/2 है, जब हम प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। जब इसे सॉर्ट आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, 50%। ये आपने पिछली स्लाइड में सीख लिया होगा, ठीक है। 1/3 का क्या होगा, 33 सही 1/3%। 1/4 का होगा 25%, सॉरी 1/4 का होगा 25%। 1/5 का होगा 20%। 1/6 का होता है 16 से 2/3%। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूँ इसका, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बता देंगे, ठीक है। 1/7 को होता है 14 सही 2/7%। 8 को होता है 12.5%। 1/9 को होता है 11 सही 1/9%। 1/10 को होता है 10%। 1/11 को होता है 9 सही 1/11%। 1/12 को होगा 8 सही 1/3%। एक 1/13 को होगा 7 सही 9/13%। 1/14 का होगा 7 सही 1/7%। 15 का होगा 1/15, 1/15 का होगा 16 सही 2/3%। 1/16 का होगा 6 सही 1/4%। दोस्तों अच्छा, आप ये कहोगे सर इसे याद करना जरूरी है क्या, मैं बोलूँगा हाँ बहुत जरूरी है। जब आप जब आप आगे चलोगे तो बहुत बार वैल्यू क्या दे दी जाएगी, 14 से 2/7% में दे दी जाएगी। अब बोलेंगे कि 14 से 7% का 20% निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो इसका फ्रैक्शन मान आपको आना जरूरी है। जब इसी में नहीं, जब आप CISI पढ़ोगे, लॉस्ट प्रॉफिट पढ़ोगे, डिस्काउंट पढ़ोगे, तो ये चीज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है। जहाँ परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन में दे दी जाती है, सॉरी, या फिर जैसे दे दिया कि 33 सही 1/3%, तो इसे कैसे सॉर्ट आउट करोगे, तो ये चीज़ आपको आना जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको याद करने पड़ेगा, और आपको याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। जहाँ आप एग्जाम में बैठोगे, सामने वाला लड़का आपसे ज़्यादा मेहनत करके आया हुआ है, वो आपसे मिनटों में सॉर्ट आउट कर लेगा। आजकल क्वेश्चन ये नहीं आता 20%, 30%, 40%। आजकल क्वेश्चन आते हैं जैसे 14 से 2/7%, अब इसे सॉर्ट आउट करिए, ठीक है।
तो आपको याद करना पड़ेगा। और बाकी हम जैसे क्वेश्चन हम अप्लाई करेंगे तो जब आगे सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इन सबको जैसे 1/17 का क्या होता है, 5 सही, 5 सही, 15/17। 1/18 का होता है 5 सही, 5/9%। 1/9 का होता है 5 सही, 5/9%। 1/20 का होता है 5%। अच्छा, पिछले वीडियो में बोल रहा था, चलो यहाँ छोटे से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। पिछले वीडियो में बता रहा था जैसे मान लो कि 33 सही 1/3% को हम कैसे लिखते हैं, इसकी क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3। अब इसे सॉर्ट आउट कैसे करें सर, इसे सॉर्ट आउट कैसे करें, मान लो 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, जैसे इससे गुना करके इसमें एक जोड़ दो, यानी कि जैसे इसे हम सॉर्ट आउट करेंगे मतलब 33 को 3 से गुना करके इसका अंश जोड़ दो, ठीक है, बट्टे में 3 क्या हो जाएगा 100। 100/3%। जब प्रतिशत हटाते तो बट्टे में क्या आ जाता है 100 आ जाता है, और 100 से 100 कट जाता है तो क्या आ जाता है 1/3। ठीक है, जैसे वो था हमारा 16 सही 2/3%। ठीक है, इसका क्या है, क्या था फ्रैक्शन मान 1/6। जैसे जब आप इसे सोल्व करोगे ना, जैसे अब डायरेक्ट, जैसे मान लो कि हम अब डायरेक्ट करेंगे कि कितना होगा, 3 को 16 से गुना करेंगे कितना 48, और इसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी ये तो गुना होता है और ये जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 1 मिनट सॉरी, ये तो इससे गुना होगा और ये जुड़ जाएगा, एडिशन हो जाएगा। जैसे 3 से गुना करेंगे 48 और दो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50, 50/3। जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, और 100 50 को 2 बार काटता है और 1/6 इसका मान आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक और सोल्व करते हैं नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारा आया था, एक था 14 सही 14 सही 2, या 14 सही 2/7%, जिसे हमने लिखा था 1/7। अब जैसे मान लो इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे 7 को 14 से करेंगे गुना, जैसे ये हो जाता है, हम जैसे हम 14 सही 2/7 को 2/7 प्लस करके भी लिख सकते हैं, इसका मान यही, इसका यही होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, हम इसे प्लस में लिखते हैं और 14 सही 2/7 लिखते हैं। जैसे हम सोल्व करेंगे तो 14 को 7 से करेंगे तो कितना 98, और 98 में 2 ऐड करेंगे। ठीक है, मान लो कि इसका एलसीएम ले लो, चलो मैं इसे सोल्व एलसीएम करोगे तो कितना 98 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 100/7। जब परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, क्या आएगा 1/7 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि इतना आपको आ गया होगा, और अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा देखिए, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। परसेंटेज, परसेंटेज होता है प्रतिशत, प्रतिशत होता है 1/100। ठीक है, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है और परसेंटेज को लगाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100% होती है। किसी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए उसे उससे ही गुना की, जैसे मान लो कि किसी संख्या का 20% है तो उससे 20 से गुना करके 100 से भाग दे दिया जाता है, तो उस संख्या की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तीसरे में हमने सीखा कि जिसमें से या का लगा होता है उसे आधार या हर लिखा जाता है। जैसे कि हमने लिखा था कि 20 का 50 कितना प्रतिशत होता है, तो 20 नीचे आएगा और 50 अंश में चला जाएगा। ठीक है, तो जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो वो प्रतिशत ही आएगा। ठीक है, प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत आएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन भिन्न आनी बहुत जरूरी है। जैसे हमने पढ़ा एक बराबर होता है 100%, 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 से 1/3%। यदि जैसे क्वेश्चन में आ गया 12.5% का क्या मान होता है, तो 1/8 धड़ाक जैसे आपका माइंड काम करना चाहिए, ताकि हम बहुत औरों से आगे काम कर सकें। तो उम्मीद है, सॉरी, तो इन सबको आप याद करोगे ताकि हम जब आगे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमें काफ़ी हेल्प देंगे। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि फ्रैक्शन को कैसे तोड़ा जाता है। इस स्लाइड में हम पढ़ा था कि फ्रैक्शन को तोड़ना, फ्रैक्शन को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। मैंने बेहद और इजी तरीके से आप लोगों को सिखाई थी। ठीक है, यदि तो ठीक है, इन स्लाइडों में मैंने आपको सिखाया था। यदि दोस्तों एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए, और यदि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।